नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ से क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका मोहित सर और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को पूरा कंप्लीट वन शॉट में। और बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो हम चैप्टर करने वाले हैं इससे पहले हमने एक चैप्टर को करवाया था, इस चैप्टर के पहले प्रश्नावली को, जिसका नाम है 2.1। और उस 2.1 में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हमने उसमें पूरे के पूरे बेसिक को कवर कर रखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करिएगा। और हम याद कीजिए कि पहले वाले जो प्रश्नावली है उसमें क्या कवर करा था, एक ग्राफ के द्वारा ज्यामितीय रूप में हमने यह पता करा था कि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद के शून्यंक कितने होंगे। तो उसके लिए हमने देखा था कि एक कार्तीय तल था जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष था। तो हमने अगर बहुपद पी एक्स के लिए बात करी थी तो बहुपद पी एक्स के लिए शून्यंकों की संख्या कैलकुलेट करा था हमने। तो कैसे करा था, अगर जो हमारा ग्राफ है उसमें जो वक्र है या रेखा है वो अगर एक्स अक्ष को एक बिंदु पर टच कर रहा था तो हमने कहा था शून्यंकों की संख्या 1 है। अगर 2 बिंदुओं पर टच कर रहा था तो हमने कहा था शून्यंकों की संख्या 2 है। अगर 3 बिंदुओं पर टच कर रहा था तो शून्यंकों की संख्या हमने 3 बताया था। लेकिन अगर ग्राफ में जो वक्र है या रेखा है वो अगर अक्ष को, दैट मीन्स एक्स अक्ष को अगर कहीं पे भी टच नहीं कर रहा था तो हमने कहा था उसमें शून्यंकों की संख्या 0 है, मतलब कोई शून्यंक नहीं होंगे। तो उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पे दूसरे तरीके से यह पता करेंगे कि किस बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होगी और शून्यंक कितने होंगे और शून्यंक का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 गणित का यहाँ पे कवर करेंगे पूरा। और यहाँ पे हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या, ध्यान रखिएगा, किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है हमें और संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ये चीज हमें देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यदि हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद है जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि द्विघातीय बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है। अगर इस रूप का एक द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्यंक को हमने मान लिया कि शून्यंक जो है अल्फा है और बीटा है। दो शून्यंक है हमारे पास यहाँ पे, अल्फा और बीटा। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास द्विघातीय बहुपद है तो पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या करा प्रश्नावली में, ध्यान रखिए कि पिछले वाले प्रश्नावली में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास रैखिक बहुपद है अर्थात बहुपद की घात अगर 1 है तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर द्विघातीय बहुपद है अर्थात बहुपद की घात 2 है तो उसमें शून्यंकों की संख्या 2 होगी। और अगर बहुपद की घात 3 है तो हमने वहां ये कहा था कि शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मतलब हमने क्या कहा था वहां पे कि अगर कोई बहुपद है उस बहुपद की घात जितनी होगी शून्यंकों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर इस वाले बहुपद को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये द्विघातीय बहुपद है, मतलब बहुपद की जो घात है वो 2 है। अगर बहुपद की घात 2 है तो हमारा शून्यंकों की संख्या भी कितनी होंगी, 2 होंगी। और हमने इसको मान रखा है, पहले वाले शून्यंक को अल्फा और दूसरे वाले शून्यंक को हमने मान लिया बीटा। इसका ध्यान रखिएगा। और ये स्टैंडर्ड रूप में है, ये भी अल्फा और बीटा 2 शून्यंक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, शून्यंकों का योग। अगर कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c तो उसमें शून्यंकों का योग क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको देखेंगे। तो शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि एक्चुअल में x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात, शून्यंक क्या है हमारे पास बहुपद के, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे हम x² का गुणांक, x का गुणांक, अचर पद क्या होते हैं पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं, उसको देखिए। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां पे हम देखेंगे x² का गुणांक क्या है। तो देखिए यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है x²।
एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में जो होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का जो पार्टनर होगा, जो उसके साथ चिपक के रखा है, चिपक के बैठे हुए हैं, उसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपको समझना है तो इसको मैंने लिख दिया यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितना है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा x का गुणांक। तो देखिए x के साथ चिपक के कौन बैठा हुआ है, b बैठा हुआ है। अब x का गुणांक क्या हो जाएगा, फिर देखिए x का गुणांक जो है हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक बराबर हमारा हो जाएगा b। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो देखिए इसके पास कोई ना तो x है, ना y है, ना कुछ है, कोई भी चर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो c है इसको हम क्या कहेंगे भाई, c को कहेंगे हम अचर पद। क्या कहेंगे, अचर पद। ये बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से डेवलप होगा और इसी से हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया हमने कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 है, x का गुणांक v है और अचर पद c है। अब यहां पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देख लिया, एक एग्जांपल देख के लेके उसको समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा क्या है। तो देखिए यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स बहुपद है। अब यहां पे मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये था, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 2 है। क्लियर। अब यहां पे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक है 5। अचर पद क्या है, तो अचर पद है 6। आई होप आपको ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं पहले को फॉर्मूले में, जो है हमारा शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस का x का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यंक क्या क्या थे हमारे पास, देखिए अल्फा था, बीटा था। अब देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों का योग मतलब जोड़ देना, दोनों को हमने जोड़ दिया, इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स का गुणांक। और x माइनस जो है फॉर्मूले में ऑलरेडी है, x का गुणांक क्या है, देखिए x का गुणांक है हमारा b, तो हमारा ऊपर आ गया b। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, तो वो है हमारा a। तो यहां पे माइनस b ओपन a हो गया। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, पहला फॉर्मूला जो कि प्राप्त हो गया है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम इसी को इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा। जो भी हमारा अल्फा बीटा आएगा मान उसको बाद में देखेंगे। राइट साइड देखते हैं, अगर हम यहां पे देखें माइनस, माइनस यहां पे तो नहीं है, यहां पे फॉर्मूले में माइनस है। बी के जगह पे कितना रखेंगे 5 रख देंगे, अपन ए के जगह पे 2 रख देंगे, तो ये राइट हैंड साइड वाला मामला सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड फॉर्मूला है शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं कि ये क्या होगा। अब देखिए शून्यंकों का बोला है क्या, शून्यंकों का गुणनफल। भाई शून्यंक क्या है हमारे पास, अल्फा है, बीटा है, तो गुणा करना है, तो अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मतलब हमारा यहां पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओहो सेम चीज है, मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे हमें बोला गया अचर पद। अचर पद क्या है, देखिए अचर पद है हमारा c ओपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो यहां पे होना चाहिए था हमारा c ओपन a, जो कि हमारा यहां पे गलत हो गया था, तो इसको हम यहां पे सुधार देते हैं, तो हो गया c ओपन a। ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा इसका सेकंड वाला फॉर्मूला। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं। इसी फॉर्मूले से हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है इसको समझते हैं। बोला गया है, देखिए क्या क्या बोला गया है
बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्यंक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा मामला रहेगा शून्यंक निकालने का। पहले शून्यंक निकालेंगे, उसके बाद क्या बोला है, और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे भैया, शून्यंक निकाला सीख लेते हैं, फिर जांच वाच तो होती रहेगी, घोटाले तो कर लो, पहले हम शून्यंक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जाने वाला है जो है सॉल्यूशन, तो इसलिए हम यहां से शुरू करते हैं। भाई यहां पे जो हमारे पास ये दे रखा है बहुपद है, इस बहुपद को पहले मान लेते हैं, माना। अब माना में क्या कहेंगे भाई, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, याद कीजिए, बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल कह रहे हैं तो भाई पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर हो गया हमारा पी, और जो बहुपद है वो किस में है, कौन से चर में है वो देख लेंगे। बहुपद है चर एक्स में, तो हम यहां पे कहेंगे माना पी एक्स। अगर बहुपद चर एक्स में है तो पी एक्स, अगर वाई में है तो पी वाई, जेड में है तो पी जेड। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या फिर पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, और हिंदी में क्या कहेंगे, चर एक्स में बहुपद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा हो गया बहुपद। ओके ओके ओके, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आगे क्या करेंगे वो मैटर करता है भाई। अब क्या करेंगे तो यहां पे लगाएंगे इक्वल टू, ध्यान रखिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू। अब क्या करेंगे भाई, हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे समझिएगा, हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यहां पे डेवलप होगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसके थ्रू ही समझिएगा। यहां पे विदाउट कॉपी पेन के मत बैठिएगा, नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा भी तो भूल जाओगे। तो देखिए क्या है, यहां पे सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें दिख रहा है कितना भाई, 1 दिख रहा है, तो यहां पे हो गया 1। अब नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये समझ लीजिएगा। और यहां पे नंबर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस 1 को अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करना। 1 को अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 को अचर पद कितना है, 8 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 8 ही आया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको समझेंगे। इस 8 का एक फैक्टर ढूंढना है, इस 8 का एक फैक्टर ढूंढना है, और वो फैक्टर कैसा होना चाहिए, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए, और यहां पे जो चिन्ह है उसको ध्यान देंगे, कौन सा चिन्ह है, माइनस। मतलब फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए, लेकिन यहां पे जो चिन्ह होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ जाए, लेकिन घटाने पे कितना आ जाए, x का गुणांक आ जाए, दैट मीन्स 2 आ जाए। ऐसा कैसे होगा समझिए। तो हमने 8 का फैक्टर करा, देखिए 8 का फैक्टर या फिर 8 का गुणनखंड निकालते, तो 8 के गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 8 लिख सकते हैं, एक पेड़ बन जाएगा। 2 4 लिख सकते हैं, दूसरा पेड़ बन जाएगा। 2 4 हो गया, फिर 8, एक मिनट, 2 4 हो गया, फिर क्या हो सकता है, 4 2 हो सकता है, फिर 8 1 हो सकता है। इतने सारे पेड़ बन रहे हैं। अब इसमें देखो जरा कौन से वाले दो टर्म है जिनको घटाने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो देखिए 2 और 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2 4 को नहीं घटाएंगे। और 4 2 को घटाएंगे तो किसको क्या आएगा, 4 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें ये वाला पेयर मिल रहा है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इससे हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहां पे देखिए 4 और 2 का एक पेयर मिल गया, जिनको गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, लेकिन घटाने पे x का गुणांक आ रहा है, दैट मीन्स 2 आ रहा है। तो हम यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे, और बाहर से ये वाला x लिख देंगे, और इधर थोड़ा सा मैं मिटाता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए हमें। ठीक है, एक काम करता है,
ऐसे रहने दो। अब थोड़ा सा ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बाद में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे सेव कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, लेकिन करो जरूर। मैं इसका ये वाला हिस्सा ही मिटाता हूँ केवल, बस। ठीक, अब देखिए क्या हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 2 को घटा दिया, बाहर से x हो गया, माइनस का 8 हमने लिख दिया। आगे क्या करें भाई, आगे क्या करें, आगे क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू फिर से आ गया, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। इतना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे भाई, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 2x माइनस का 8 हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, इस वाले के बाद ये वाला स्टेप कैसे आएगा, ये कॉन्सेप्ट था। अब यहां से मल्टीप्लाई करके ये तो बेसिक चीजें आ गई। अब यहां पे क्या होगा इसको समझते हैं। यहां से दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, देखिए हमें लेने हैं दो दो पदों का जोड़ा बनाना। देखिए टोटल 4 टर्म्स होंगे, यहाँ पे 4 पद होंगे, तो दो दो पदों का हम बना लेते हैं जोड़ा। और ये लाइनिंग खींचने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। दो दो पदों का जोड़ा लीजिए और देखिए कि दोनों में ऐसे कौन से पद है, कौन से चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, कौन सी चीजें हैं दोनों में कॉमन है। देखिए इधर एक्स है, इधर भी एक्स है, ये एक्स आपका दोनों में है। तो जो दोनों में होता है, जो दोनों में होता है वो होता है हमारा कॉमन चीजें। उस कॉमन चीजों को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस, इसमें से x ले लिया तो बचा हमारे पास केवल 4। कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा। फिर प्लस का साइन, प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस होगा तो माइनस का साइन। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। भैया 2x माइनस 8, भैया इधर x नहीं है तो इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आना है, जाहिर सी बात है। लेकिन इधर 2 है, इधर 8 है, तो 2 और 8 में क्या कॉमन है, तो देखिएगा 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है। इसका मतलब इस 8 के पास एक 2 तो होगा, मतलब 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो ये 2 भी होगा इसके पास। तो 2 को हम दोनों में से देख रहे हैं कि दोनों में 2 है, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 2 को कॉमन लिया तो यहां पे बचा x माइनस 4। क्लियर। अब देखिएगा यहां पे आप थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, आपने जो करा वो सही है या गलत है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इस चीज को चेक करने का एक तरीका है, और वह तरीका क्या है समझिएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है ना, दोनों में, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, अगर कुछ चेंज है, तो इसका मतलब समझिएगा ऊपर कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत करा है। क्या तो या तो कॉमन लेने में मिस्टेक करा होगा या फिर गुणनखंड करने में मिस्टेक करा होगा, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इनमें देखेंगे कि दोनों पदों में, एक पद ये है दूसरा पद है, क्यों, क्योंकि x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब एक पद है ये है, दूसरा पद ये है। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, देखिए x माइनस 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x माइनस 4 को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। x माइनस 4 को कॉमन लिया, बचा क्या, देखिए इसमें x पहले वाले में प्लस का चिन्ह, दूसरा 2 दूसरे वाले में बचा। ये आ गया हमारे पास x माइनस 4 x प्लस 2, ये हमारा आया है px इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा px इज इक्वल टू हमारा इतना आया है। अब हमें निकालने क्या है, शून्यक निकालने हैं ना, शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। भैया शून्यक तो आया नहीं है तो केवल गुणनखंड हुआ, शून्यक कैसे निकलेगा, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही खास चीज है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे भाई, px इज इक्वल टू 0 रखने पर, शून्यक निकालने के लिए px बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इधर वाला मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा क्या करा था हमने। तो इसको मिटाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। रीजन ये है कि मुझे क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना है और मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो देखिए px इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा उसको समझते हैं। px इक्वल टू ये px इक्वल टू इतना आया, अब इतने की जगह पे 0 रखेंगे, दैट मीन्स x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखना है, रख दिया। ओके, ओहो x माइनस 4 x प्लस 2 था, x प्लस 2 है, 4 नहीं है, 2 है,
इक्वल टू 0 रख दिया, मिस्टेक हो गई, देखा। अब देखिए यहां पे ये हो गया। अब देखिए इतना गुणा इतना है, दो टर्म्स है, उसका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x माइनस 4 जीरो होगा या तो x प्लस 2 4 जीरो होगा। अब कौन सा जीरो होगा पता नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक बार x माइनस 4 को क्या करेंगे, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। हमने दोनों को एक एक बार क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से निकालो, देखो इसको सॉल्व करिए। x इक्वल टू माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, एक वैल्यू तो x की ये वाली आ गई। दूसरा यहां पे देखेंगे x, ये प्लस का 2 उधर को गया तो माइनस का 2 हो गया, ये दूसरी वैल्यू आई। अब भाई ये तो x की वैल्यू आई, x का एक वैल्यू 4 आया, एक माइनस का 2 आ गया। अब भाई बात ये करते हैं, हमें तो निकालना था शून्य, लेकिन ये x का मान निकल के आ गया, ये क्या माजरा है भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये जो x के मान आए हैं ना, यही बहुपद के शून्यक है। क्या है, ये जो x के मान होते हैं वही बहुपद के शून्यक होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि जो हमारा वैल्यू होता है, समझेगा, x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वह बहुपद का शून्य कहलाता है। अभी x की वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे ना, कितनी 4, तो इसका वैल्यू जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसको रखेंगे x बराबर -2 तो भी ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। और इन दो नंबर्स के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नंबर अब तक उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, जो कि इस बहुपद के मान को 0 प्रूव कर दे। ठीक है, तो इस बहुपद के मान को 0 करने के लिए जो दो नंबर्स होंगे वो यही दो नंबर है, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या माना था भाई, पीछे देखिए हमने क्या कहा था भाई, हमने क्या कहा था, बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या, अल्फा और बीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने क्या कहा था भाई, पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा बीटा है भैया। अब यहां पे मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई, अतः शून्यक क्रमशः क्या क्या है भाई, शून्य क्रमशः अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि अल्फा इक्वल टू 4 होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस का 2 भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 2 भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, थोड़ी सी कुछ और चीजों की, और वह चीज क्या है हमें क्या करना भाई, ये शून्यक निकल गया, पहला इतना काम हो गया। और चीजें क्या है इसको समझते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब जांच करने के लिए क्या करेंगे भाई, जांच करने के लिए हमें फॉर्मूला याद है, क्या है भाई, पहला वाला फॉर्मूला शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के योग के लिए क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे उसको कंप्लीट करना है, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, यहां पे जो ए बी सी की वैल्यू है वो क्या है। अब देखिए यहां पे इस वाले समीकरण को, समीकरण नहीं, बहुपद को, इस बहुपद में हमें क्या देखना है कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सॉरी गला खराब हो रहा है काफी। हमारे पास द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, तो यहां पे इसके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बहुपद पी एक्स में ए बराबर क्या है भाई, ए के जगह पे कितना है, देखिए ए के जगह पे यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक है माइनस का 2, सी इक्वल टू अचर पद है माइनस का 8। ये हमने लिख दिया, क्लियर है। तो हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहां पे प्राप्त हो गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में क्या होगा वो ध्यान रखिए भाई। अब क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे, तो जांच लिखते हैं यहां पे, जांच। पहला पॉइंट क्या है हमारा जांच में, जांच में जो पहला पॉइंट है वो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग बराबर क्या है भाई आपका, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
अब भाई शून्यंक का क्या है हमारे पास, देखिए शून्यंक है अल्फा और बीटा, और माइनस एक्स का गुणांक वगैरह सारी चीज देखते हैं। देखिए शून्यंकों का योग दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक होता है बी, अपन अचर पद होता है ए। हमने यहाँ पे फॉर्मूले को याद भी करा और यहाँ पे पूरा लिखा भी। हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में लिखना आवश्यक नहीं है, आप सीधा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओपन ये कर सकते हैं। बशर्ते आपको पहले मैं आपको क्लियर डिटेल में क्वेश्चन एक करवा दे रहा हूं। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू बी की माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, और वी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ब्रैकेट लगाओ, जब माइनस में हो तो माइनस का 2 ओपन। अचर पद क्या है भाई, ये कितना है, ए की वैल्यू है 1, तो 1 रख दो, हो गया इतना। अब देखो क्या है, इसको कैलकुलेट करते हैं। कहाँ पे करें भाई, जगह तो नहीं है, स्पेस नहीं है, चले यहीं पे करते हैं आगे। समझना है यहाँ पे, यहीं पे करते हैं आगे, थोड़ा समझना कोशिश करना। ओहो ला इसको लो। अब देखो क्या है यहां पे 4 प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2 क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2, तो यहां पे आ गया 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 ओपन 1 2, तो यहां पे 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर, दैट मीन शून्यंकों का योग जो है वो फॉर्मूला वो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ओके हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे पास और एक टर्म है उसको भी कंप्लीट करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लीजिए, मैं थोड़ा सा यहां से इरेज करूंगा, बड़ा हो जा। देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका, इसका सेकंड पार्ट क्या चेक करना होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब भाई अचर पद क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, चले शून्यंकों का गुणनफल क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है हमारा, अचर पद है सी अपन ए होता था। अब वैल्यूज रखिए, मान रखिए, अल्फा का मान है 4 इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 2 इक्वल टू सी का मान कितना है माइनस का 8, ए का मान कितना 1। हल करिए, 4 गुणा माइनस का 2 माइनस का 8, माइनस का 1 बट्टे 8 माइनस का 8। भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ना, आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे भैया ये हमारा कंप्लीट हुआ, शून्यंकों की जांच जो है वो करेक्ट पाया गया है, सही है। क्लियर, तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है यहां पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, केवल आपका बहुपद चेंज है, तो बहुपद चेंज है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कराने में बेसिक के दौरा ही बहुत टाइम लग गया है, चलिए इसको करते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस रहेगा, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मानेंगे, माना पी एक्स इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, माना पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पी एक्स बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, देखिए बहुपद जो है हमारा चर एक्स में नहीं है एस में है, तो यहां पे लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इतना है। ठीक है, चर s में है यहाँ पे बहुपद, ध्यान रखिएगा, पिछला वाला x में था, अब यहाँ पे अगर s में है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इस मान को एक्स स्क्वायर के गुणांक को जो अचर पद है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। करो जरा, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब क्या करना है भाई, इस 4 को हम देखते हैं तो ये 4 का फैक्टर करना है और उसको जोड़ के कितना लाना है, 4 लाना है, s का गुणांक लाना है। तो भाई 4 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 हो जाए लेकिन जोड़ने पे भी 4 हो जाए, तो देखिए 4 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा ना, 2 और 2, तो 2 और 2 जो है हमारा फैक्टर है, जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और ऐड करें तो भी 4 आ जाए, तो हमारे पास ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या आ जाएगा
4s² माइनस, क्या हो रहा है, 4s² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + 2, बाहर से s + 1, इतना हो गया। आगे क्या करेंगे, देखिए 4s² माइनस, इस s को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2s + 2s + 1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1, इतना हो गया। अब दो दो पदों का जोड़ा बनाओ, पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा वो वाला हो गया, तो भाई इन दोनों में क्या होगा और इन दोनों में क्या कॉमन होगा, देखो इसमें क्या है, s भी है, इसमें भी s है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2s कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि मैंने बताया था जो चिन्ह होगा उसी को लेना, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा 2s, और इसमें से प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बचा 1, इतना हो गया। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम है या नहीं है, सेम है, अगर सेम है तो हमारा काम सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो पहले वाले में बचा 2s और दूसरे वाले में बचा माइनस का 1, भाई सेम आ रहा है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका मान आया है, ps का मान आ रखा है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, शून्यक के लिए हम क्या करते थे, शून्यक के लिए ps बराबर कितना रखेंगे, 0 रखने पर, शून्यक के लिए ps बराबर 0 रखो तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करो इसको, भैया यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हमने रख दिया। कैसे रखा, क्यों रखा, समझ में आया, क्योंकि 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों सेम है और इतना बराबर 0, तो एक बार इसको 0 कर देंगे बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 को उधर लेके जाओ तो लेफ्ट साइड में बचा 2s इक्वल टू 1 उधर गया तो प्लस का 1 बचा, यहाँ से s इक्वल टू, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास पहला वाला वैल्यू आ गया, ठीक है, ये पहला वाला वैल्यू आ गया। दूसरा वाला वैल्यू भी सेम है तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। भाई शून्यक दोनों का सेम है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः px का शून्यक px का शून्यक क्रमशः अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉमा बीटा इक्वल टू भी 1/2 है। अब क्या हो जाएगा, शून्यक का गुणांक या फिर बहुपद के गुणांक के गुणांक क्या क्या होंगे भाई, गुणांक देखो, a बराबर कितना है, a के जगह पे कितना है, 4 है, b इक्वल टू माइनस का 4 एंड c इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गुणांक आ गए। अब हमें क्या करना है भैया, जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, देखिए अब जांच में हमारा नंबर 1 होता था, क्या होता है, शून्यंकों का योगफल। अब शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b ओपन, ये होता था फॉर्मूला। अब यहां पे भैया अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 माइनस b का मान कितना है, माइनस का 4 और a का मान कितना है 4। सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1/2 हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 ओपन 4, इससे कटेगा इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू आ गया 1। इसका मतलब शून्यंकों का योग जो है वो सत्य है। अब शून्यंकों का गुणनफल की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट, शून्यकों का गुणनफल बराबर, ओहो चले लिख दिया, शून्य का गुणनफल बराबर माइनस का सॉरी c ओपन a, इतना होता है। अब भाई शून्यंक क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c ओपन, ये हो गया, अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2
c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू है 1 अपन a की वैल्यू है 4। लेफ्ट साइड सॉल्व कीजिए, क्या आएगा देखियो 1/2 1/2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 हुआ, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, इधर भी 1/4 इधर भी 1/4। दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल भी जांच में सत्य पाया गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट इसका। ठीक, सेकेंड पार्ट कैसे करा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 6x² - 3 - 7x है। इसका भी हमें सेम वही चीज करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं, और क्या दे रखा है भाई, माना px = क्या आ जाएगा, 6x² - 3 - 7x। मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो भी बहुपद है उसको मानेंगे, तो मानने के लिए p और जिस टर्म में बहुपद है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इतना हो गया भाई। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 6x², फिर x वाला पद आना चाहिए था लेकिन अचर पद आ गया, तो x वाले पद को हम बीच में लेके आते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए 6x² माइनस का 7x इधर आ गया और माइनस का 3 इधर हो गया। ठीक है, अब इसका हम करेंगे सेम वही गुणनखंड। गुणनखंड करिए, इसका क्या आ जाएगा, देखिए पहले 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 × 3 = 18। ठीक है, अब 18 का फैक्टर करना है, जिसको घटाने पर, यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं, घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब भाई 6 का ऐसा कौन सा फैक्टर आएगा, देखिए 18 का कैसा फैक्टर आएगा, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 को गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और 9 और 2 को 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। तो ये फैक्टर आ गया हमारा। क्या हो जाएगा, 6x² - 9 माइनस कितना 2, बाहर से x - 3, इतना हो गया। 6x² - 9 - 2, बाहर से x माइनस का 3, इतना हो गया। बच्चे जो है मिस्टेक करते थे, यहाँ पे x लिखना भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मिस्टेक मत करिएगा। आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6x², इस माइनस को और x को दोनों को अंदर एक ही साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 9 होगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, माइनस का 3, इतना हो गया। ठीक है, अगर आप इस वाले को समझ नहीं पा रहे तो आप एक एक को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। अब देखिए दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, तो पहला जोड़ा जो है हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, ये वाला, और दूसरा जोड़ा ये वाला हो गया। पहले वाले जोड़े में देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ पे 6 है और 9 है, तो 6 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा जो है 6 में 3 का पढ़ा जाता है, और 9 में भी 3 का पढ़ा जाता है, और इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में से मैं 3x को कॉमन ले लेता हूं। तो पहले वाले में बचा हमारे पास 2x माइनस दूसरे वाले में 3 तिया 9 3, x बाहर आ गया, प्लस इसमें क्या है देखिए 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 1, तो यहाँ पे 2x माइनस का 3 हो गया। अब देखिए दोनों में जो है हमारा 2x माइनस 3 आ गया, तो भाई 2x माइनस 3 को हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं बाहर, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2x माइनस 3 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा पहले वाले में 3x, दूसरे वाले में प्लस का 1 बचा। ये आ गया हमारा px = अब निकालना है शून्यक, तो क्या लिखेंगे भाई, शून्यक के लिए px = 0 रखने पर, शून्य के लिए px = 0 रखो, px जो है हमारा ये हुआ, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आई px की, तो यहाँ पे अगर रखेंगे 0 तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 3 3x प्लस 1 = 0, और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x माइनस 3 एक बार 0 पुट करेंगे, और एक बार 3x प्लस 1 = 0 पुट करेंगे। यहां से सॉल्व करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 2x = 3 हो जाएगा, यहां से x = 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, इधर करते हैं, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो 3x = माइनस का 1 हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x = माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये एक वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू इधर आ गया हमारा x = इतना। भैया x के दो मान हमें प्राप्त हो चुके हैं,
पहला मान है 3/2 और दूसरा है माइनस का 1/3। तो अब इन दोनों को ही तो हम शून्यक कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः पी एक्स के शून्यक। अरे पी एक्स वगैरह हटाओ, मारो गोली, हटा, सीधे लिखते हैं अतः शून्यक क्रमशः क्या क्या है, अल्फा इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ये कह दिया हमने। ठीक है, ये शून्यक निकल गए हमारे, पहले वाले शून्यक को अल्फा, दूसरे को बीटा कह दिया। अब भैया गुणांक चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तथा पी एक्स के पी एक्स, अतः पी एक्स से क्या हो जाएगा, a बराबर a के जगह पे कितना है 6, b के जगह पे कितना है माइनस का 7। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इस वाले को देखिएगा, इस वाले को, a के जगह पे 6, b के जगह पे माइनस का 7 एंड c के जगह पे माइनस का 3 है। अब भाई जांच शुरू करते हैं। सेकेंड में बोला शून्यंकों तथा गुणांकों की बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए जांच के लिए क्या करेंगे भाई, जांच के लिए नंबर 1 शून्यंकों का योगफल दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3 माइनस b की वैल्यू है माइनस का 7, a की वैल्यू है 6। सॉल्व करिए यहाँ पे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना 9 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 7/6। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इधर कितना है, 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6। तो भैया पहले आइडेंटिटी तो हमारी ठीक हो गई, क्या 7/6 आ गया, मतलब शून्यंकों का योगफल तो करेक्ट है। अब बात करते हैं शून्यंकों के गुणनफल की। शून्यंकों का गुणनफल नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल टू c की वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू है माइनस का 3 अपन a की वैल्यू है 6। देखिए इस वाले 3 से, देखिए ये 3/2 और माइनस का 1/3 जो है आपका मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 कम 3 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1/2 और इधर भी माइनस का 1/2। भैया लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आया ना, तो जांच क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया, सही हो गया। ठीक, अगला वाला क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं चेंज है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, माना पी एक्स नहीं है, अब पी यू है, पी एक्स नहीं है पी यू है, इसका ध्यान रखिएगा, पी यू है। अब पी यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी यू इज इक्वल टू यहाँ पे 4u² प्लस 8u, ये लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे इसको अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा, देखिए दोनों में यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा, देखिए इसमें और इसमें 2 ही पद है ना, 3 पद होता है तो वो फैक्टर करते हैं, 2 पद होंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया देखो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 2 जा 8 होता है, इसमें u है, इसमें u है, तो यहाँ पे 4u कॉमन लिया, तो यहाँ पे u प्लस 8 हो गया। ठीक है, 2 पद आ गए, 4u u प्लस 8। ओहो, u प्लस 8 क्यों होगा, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे u प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, ये इतना हो गया, पी यू इज इक्वल टू हो गया। अब भाई शून्यक निकाले ना, तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे भाई,
पी यू इज इक्वल टू 0 रखने पर। शून्य के लिए पी यू इज इक्वल टू 0 रखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 4 यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार 4 यू इक्वल टू 0 कर दो, एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से u इज इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से u इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। दो वैल्यूज हमारे निकल के यहाँ पे आई, u इज इक्वल टू इतना, u इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शून्यक हो निकल गया हमारा यहाँ पे, अतः शून्यक क्रमशः अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 है। अब शून्यक निकल चुका है, अब क्या निकालना पड़ेगा भाई, गुणांक देखने हैं। अब भाई गुणांक में क्या हो जाएंगे देखिए, यहां पे u, या फिर यहां पे बात करते हैं बहुपद में, या फिर पी यू में a बराबर कितना दे रखा है 4, b इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ नहीं है अचर पद तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भाई पहला पार्ट क्या है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या होता है इसका, जांच में, जांच मैंने लिखा नहीं, जांच लिखना पड़ेगा पहले। यहां पे शुरू करते हैं जांच। जांच में पहला पार्ट क्या है भाई, देखिए पहला पार्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू 8 और माइनस की 8, और ए की वैल्यू है 4। अल्फा 0 बीटा माइनस 2। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कहा था मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए प्लस का साइन। ठीक है, तो कितना हुआ ये माइनस का 8/4। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8 तो माइनस का 2 आ गया। पहला आइडेंटिटी ओके। दूसरा क्या बोला है भाई, शून्य अंकों का गुणनफल, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन, ये हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा की वैल्यू अभी निकली थी 0, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, तो 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी इज इक्वल टू 0 अपन, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4। भैया इधर 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0, और 0 बट्टे कुछ भी करो तो 0, तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्लियर होगी। ठीक है, मतलब जांच हमारा सत्य है, यह क्लियर हो गया। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा 5 नंबर है, इसी का ही है। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन क्या देखिए, यहाँ पे मानेंगे ये जो बहुपद है हमारा, देखिए बहुपद चर टी में है, तो यहाँ पे इसको मानेंगे, माना क्या मानेंगे भाई, p ब्रैकेट में t, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, इतना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 15। अब भैया टी स्क्वायर माइनस 15 हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए भाई, यहाँ पे टी स्क्वायर है भाई, टी वाला पद मतलब जो टी वाला पद है वो तो है ही नहीं, पिछले वाले में क्या नहीं था, अचर पद नहीं था, इसमें टी वाला पद नहीं है, सेकंड वाला पद नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे इसको तो मैंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस, इसको मैंने लिख दिया अंडर 15, क्या लिखा अंडर 15, और इसका स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ए के जगह पे टी है, बी के जगह पे √15 है, इसमें सेट करिए तो क्या आ जाएगा भाई, ए के जगह पे टी है तो यहाँ पे टी प्लस √15 है ना, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट ए के जगह पे टी है माइनस बी के जगह पे √15, ये हो गया हमारा। अब देखिए वही आ गया ना, दो पद आ गए। अब हम क्या लिखेंगे भाई, ये पी टी बराबर आया है शून्य के लिए क्या करेंगे भाई, पी टी इज इक्वल टू 0 रखने पर, शून्य के लिए पी टी इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, क्या आएगा देखिए, पी टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा टी माइनस रूट टी प्लस √15, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक बार t प्लस √15 इक्वल टू 0 और एक बार t माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू √15, लेकिन √15 इधर से उधर गया तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस का। यहां से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस का था, उधर जाके प्लस का √15 हो जाएगा। दो वैल्यूज हमारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है t की, एक ये आई, दूसरी ये वाली आई। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करें, अब जो भी करे यही करे, क्या लिखेंगे भाई आगे, अतः शून्यक क्रमशः क्या क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का √15, बीटा इज इक्वल टू प्लस का √15, प्लस का √15 है, यह हो गया। अब भाई गुणांक क्या करेंगे, देखिए यहां पे पी टी से क्या निकलेगा भाई, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, पी टी ये है, ए की वैल्यू कितनी है भाई, टी स्क्वायर का गुणांक 1, बी क्या है, टी का गुणांक होना चाहिए, नहीं है तो 0। ठीक है, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, इतना लिख दिया, बात समझ में। तो टी का गुणांक क्या हो गया 0 और अचर पद हो गया माइनस का 15। अब आगे हम जांच करते हैं, तो जांच में क्या होगा देखिए, जांच में हमारा अल्फा प्लस बीटा पहला पार्ट इक्वल टू माइनस बी अपन ये होता है, अल्फा की वैल्यू आई है माइनस का √15, बीटा की वैल्यू आई है प्लस का √15, बी की वैल्यू है माइनस का 0 अपन ए की वैल्यू है 1। भाई चेक करिए, माइनस √15 प्लस √15 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 0 अपन 1 0। ये हमारा पहला आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या है हमारा, शून्यों का गुणनफल, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ये होता है, अल्फा की वैल्यू है माइनस का √15 इंटू बीटा की वैल्यू है √15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू है माइनस का 15 और ए की वैल्यू है 1। सॉल्व कीजिए, माइनस का माइनस ही रहेगा, √15 इंटू √15 15 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 15 और इधर भी हमारा माइनस 15 अपन 1 माइनस का 15। ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, दैट मीन्स ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन पहले का। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे बोला गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे देखिए, सॉल्यूशन, माना px इज इक्वल टू
3x² माइनस x माइनस 4, इतना हो गया। अब भैया इस क्वेश्चन को भी कराना पड़ेगा, चलिए करा देते हैं। क्या हो जाएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। 12 का फैक्टर निकालना है, जिसको घटा के कितना लाना है, 1 लाना है। तो भैया कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, 4 12, गुणा करने पे 12 आ जा रहा है और घटाने पे 1 आ जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये हो जाएगा। आगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 आ गया। दोनों में से 3x माइनस 4 को कॉमन लिया, पहले वाले में बचा x प्लस 1। भाई शून्य के लिए क्या करेंगे, ये px इक्वल टू आ गया, शून्य के लिए क्या करते हैं भाई, px इज इक्वल टू 0 रखने पर, रखो क्या आ जाएगा भाई, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख दिया, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ से 4 को उधर ले जाओ तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे 4/3 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे x को 1 को उधर ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा। दो वैल्यूज हमारी निकल के आ गई x की यहाँ पे, यही दोनों शून्यंक है। अब क्या करें भाई, अतः शून्यक क्रमशः क्या क्या है, अल्फा इक्वल टू 4/3, बीटा इक्वल टू माइनस का 1 है, ये हो गया। ठीक है, अब गुणांक के बारे में बात करते हैं भाई, px से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू निकालो। a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है माइनस का 1, c इक्वल टू कितना है माइनस का 4, c इक्वल टू माइनस का 4 हो गए। अब भैया जांच करनी है, यहाँ पे देखिए जांच के लिए क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहला पार्ट हो जाएगा जांच के लिए, पहला पार्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 इक्वल टू b की वैल्यू है हमारी माइनस, b की वैल्यू है माइनस का 1, a की वैल्यू है 3। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस का 1 इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 इक्वल टू 1/3, ये आ गया हमारा एक आइडेंटिटी। आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, शून्यंक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है हमारी 4/3 इंटू माइनस का 1, c की वैल्यू है हमारी कितनी माइनस का 4 अपन a की वैल्यू है हमारी 3। इसको मल्टीप्लाई 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है उसके जो 6 के 6 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे और उसको कंप्लीट करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। मतलब शून्यंकों का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणनफल हमें दे रखा है। तो शून्यंकों का योग क्या है, इस वाले क्वेश्चन में 1/4 शून्यंकों का योगफल है और माइनस का 1 शून्यंकों का गुणनफल है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास
शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ हो और हमसे बहुपद पूछा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको समझते हैं। क्या क्या दे रखा है देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो कि शून्यंकों का योगफल ये दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल ये भी दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो बहुपद होगा उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू माइनस का सॉरी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बाद से एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यह है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और प्रश्न नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का 1, तो यहाँ पे सॉल्यूशन और क्या लिखेंगे देखिएगा, दिया है या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं गिवन। तो दिया है, क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। दिया है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4, क्योंकि पहला वाला शून्यंकों का योगफल है और दूसरा है हमारा शून्यंकों का गुणनफल। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है। अब हमें निकालना है बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है तो अभी हमने बताया यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर से एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जो कि हमने वहां पे लिख रखा है, सेम टू सेम वही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, तो 1/4 हो गया। बाहर से एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है हमारा माइनस का 1, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 1। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स ओपन हो गया 4 प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 हो गया। क्लियर। अब हमारे पास देखिएगा ये हमारे पास px बराबर इतना आ गया, बहुपद इतना आ गया, लेकिन बहुपद में हमारे पास एक चीज दिख रहा है x ओपन 4 है, मतलब हर में जो है आपका 4 है। अगर हर में कोई भी संख्या हो तो ध्यान रखिएगा हर में जो संख्या होगी उस संख्या से बहुपद को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है बहुपद में जो हर है, हर में हमारा 4 दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करिए, देखिए क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है x अपन 4, देखिएगा x अपन 4 है तो x अपन 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल और केवल x, तो यहाँ पे आ गया x। फिर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है, ये हमारा रिक्वायर्ड जो चीज पूछा गया था वो निकल के आ गया, मतलब बहुपद आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस टाइप से है, अगला इसको भी देख लेते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, दिया है सॉल्यूशन और क्या क्या दिया है वहां पे लिखते हैं गिवन। क्या क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारा √2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। ये हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुपद का फॉर्मूला हमारा क्या है वो आपको याद होगा, तो क्या होता है भाई बहुपद का फॉर्मूला, बहुपद अतः बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर से एक्स प्लस अल्फा बीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर
अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो ऊपर हमारे पास दे रखा है इसको अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा √2 बाहर से x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रखी है हमारी 1/3, तो 1/3 रखेंगे। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो गई कि हर में हमारा 3 है, तो जो हर में 3 संख्या है उसी संख्या से हम क्या करेंगे, बहुपद को गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, बहुपद को 3 से गुणा करने पर, बहुपद को 3 से गुणा कर दीजिए। बहुपद को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3x² आ जाएगा, माइनस √2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3√3 हो जाएगा, सॉरी 3√2 हो जाएगा, और x, और यहाँ पे 1/3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस का साइन, 1/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। तो ये जो हमारा है ये आपका बहुपद यहाँ से प्राप्त हो गया है। तो ये हमारे पास आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो दे रखा है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, इतना दे रखा है। अब ये हमारे पास दे रखा है, सेम पैटर्न है, सेम चीजें है भैया, क्वेश्चन करते रहिए, आंसर आता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अतः बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर से x प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। भाई वैल्यूज रखिए, अल्फा x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया आपका। ओहो, अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू है √5, तो √5 रख दिया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x² माइनस इतना, तो ये 0 हो गया, प्लस का बचा हमारे पास √5, ये आ गया हमारा पी एक्स इज इक्वल टू, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें दिया है, क्या है दिया, देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे भाई, वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फॉर्मूला हो जाएगा अतः बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इतना हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 1, इसको 1 रख दिया। सॉल्व कीजिए, x², 1 इंटू माइनस का 1 माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया हमारा बहुपद का आंसर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या दिया है देखिए, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, अतः बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू, भाई पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए जो ऊपर हमारा दिया हुआ है, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 है। तो यहाँ पे हमने रख दिया माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 रख दिया। अब भाई फिर से वही आपका जो हर है उसमें 4 नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे, बहुपद को 4 से गुणा करने पर, बहुपद को 4 से गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में आपका हो गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस का 1/4, ये आ गया। अब बहुपद को 4 से गुणा करके एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा करके 4x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहाँ पे 1/4 है, जहाँ जहाँ 1/4 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचा केवल x प्लस, यहाँ पे हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास केवल 1 बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। अब अतः बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो ये हमारे पास पी एक्स करके ये रिजल्ट बड़ी जल्दी आ गया इसका।